चलिए, नमस्कार। मैं सतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। इसमें हम बहुत बिल्कुल एक टॉपिक डेली बताएंगे, बिल्कुल छोटा सा 5 मिनट का, 3 से 5 मिनट का। और उसमें अल्टरनेट में हम वीडियो डालेंगे। अभी अगर आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है तो हम डेली भी डाल सकते हैं। तो आप बताइए, आप कमेंट करके आप डेली चाहते हैं कि ऐसे अल्टरनेट में ठीक है। तो आज का जो चैप्टर का नाम है वो है सेंटेंस। ठीक है। ये जीरो से मैं शुरू कर रहा हूँ और मैंने सेंटेंस आपको बताया है। इसका मतलब ये है कि मैं दो चीजें आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ए से जेड तक एबीसीडी आता है, अल्फाबेट्स आते हैं और उनको वर्ड बनाने आते हैं, जैसे सी ए टी कैट। जब वर्ड की शुरुआत होती है तो वर्ड को हम सेंटेंस के रूप फॉर्म में यूज करते हैं। जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों को ही प्रयोग करते हैं, लेकिन शब्दों को एक ऑर्गेनाइज वे में प्रयोग किया जाता है। वो स्ट्रक्चर सीखने के लिए ग्रामर सीखना जरूरी होता है। ठीक है। तो आज हम बताएंगे आपको सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के दो पार्ट के बारे में। ये होता क्या है सेंटेंस के अंदर। तो देखिए, जैसे आप इसमें लेसन 1 है, आपको ऐसे ही मिलेगा लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। ठीक है। जब आप अगर बाद में देखते हैं तो लेसन 1 से देखना शुरू करिए तो समझ में आएगा। तो आप देखिए, सेंटेंस यानी व्हाट इज ए सेंटेंस। सेंटेंस, जब भी हम बात करते हैं शब्दों का प्रयोग करते हैं और इन शब्दों को हम सेंटेंस की फॉर्म में यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हम कई बार ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे राम श्याम सीता गीता टेबल चेयर, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो ऐसे शब्दों के समूह को हम सेंटेंस नहीं कहते हैं। सेंटेंस का मतलब है जो सामने वाला बोल रहा है शब्दों का समूह, उससे समझ में आए कि ये क्या बात बता रहा है या ये क्या पूछ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। इसमें हमने 7 वर्ड यूज किए हैं। इसमें जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको समझ में आ रहा है कि मैं ये बता रहा हूँ बच्चे पार्क में से ना प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं। ठीक है। ये हो गया सेंटेंस, यानी शब्दों का समूह जिसका पूरा मतलब समझ में आए। ए सेंटेंस विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अब सेंटेंस को एनालाइज करें, यानी होता क्या क्या है इसके अंदर, क्योंकि शुरुआत में सीख रहे हैं। तो अब सेंटेंस में क्या क्या चीजें हम यूज करेंगे, तो इसके हम पार्ट बहुत सारे आगे चलकर इसका बहुत बड़ा एनालिसिस होता है। लेकिन बिगिनिंग में इनिशियली हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो कुछ हम जिसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बताया जाता है सब्जेक्ट के बारे में, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। अब देखेंगे जो रेड में लिखा हुआ है वो द चिल्ड्रन, इसको हम सेंटेंस कहते हैं सब्जेक्ट का। और जो ग्रीन में लिखा हुआ है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है। तो आज बस इतना ही। सेंटेंस क्या है और सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, हम सुधार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।